आज हम दोस्तों फिफ्थ यूनिट का लोकल एनेस्थीसिया का जो टॉपिक है उस पे हम बात कर रहे हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है? तो लोकल एनेस्थीसिया एक ऐसा ड्रग या एजेंट होता है दोस्तों जो प्रोड्यूस करता है रिवर्जेबल लॉस ऑफ सेंसेशन एट एनी पार्टिकुलर रीजन। मान लीजिए कि यहाँ पे हमको सर्जरी करना है, तो यहाँ पे आपको इंजेक्शन दे दिया जाता है इस पार्टिकुलर जगह पे, और फिर इसको सर्जरी किया जाता है कुछ टाइम के लिए। जो कि यहाँ का जो सेंसेशन होता है, यहाँ का जो भी इफ़ेक्ट होता है वो डेड हो जाता है, और फिर यहाँ आराम से आप सर्जरी कर सकते हैं। जैसे कि दांत कभी कभी निकाला जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, तो वहाँ इंजेक्ट किया जाता है आपको लोकल एनेस्थीसिया उस पार्टिकुलर स्पेस पे, फिर उसके बाद दांत का ऑपरेशन होता है। तो इसी को हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। ये दोस्तों आपको मस्कुलर पैरालिसिस कॉज करता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि दे आर मेनली यूज फॉर माइनर सर्जरी सच एज रिमूव ऑफ द टूथ, आई सर्जरी एटसेट्रा। तो इसके लिए यूज किया जाता है। आपको हम इसका थोड़ा हम डिटेल में बता देते हैं। इसका मैकेनिक देख लीजिए। यहाँ क्या होता है ना कि मान लीजिए किसी भी पार्टिकुलर जो मसल्स है वहाँ पे हमको सर्जरी करना है, तो वो यहाँ जो मान लीजिए हम पिंच करेंगे तो क्या होगा, सीएनएस के पास जाएगा इन्फॉर्मेशन। यदि हम इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ रोक दे और सीएनएस के पास इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो ये क्या कहता है, मोटर के द्वारा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आके पेन होने लगेगा कि हाँ यहाँ पे मान लो कि हम ऐसे पिंच किए तो ये सीएनएस पे जाएगा इफेक्ट, और वहाँ से रिएक्शन आएगा कि हाँ भाई यहाँ पिंच किया है। तो इस दोनों को हम यदि ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, पेन होगा ही नहीं। तो इसीलिए ऐसा मतलब मेडिसिन दिया जाता है या दवा दिया जाता है जो कि इस दोनों को ब्लॉक कर दे। और ये जो नोट है ना, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। आप वहाँ जाके वहाँ से नोट ले सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। तो ये आप समझ गए इसका मैकेनिज्म। अब हम इसका जानते हैं थोड़ा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देख लीजिए, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो सरफेस और इंजेक्टेबल होता है। सरफेस दो प्रकार के होते हैं। सरफेस में सलूबल और इनसलूबल होता है। सलूबल में क्या होता है, लीडोकैन होता है, टेट्राकैन होता है, कोकेन होता है। इनसलूबल में क्या होता है, बेंजोकेन होता है, ऑक्सी इथाजेन होता है। अब हम इंजेक्टेबल में देख लेते हैं। इंजेक्टेबल को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो कि आईवी में नहीं दिया जाता है, यहाँ की पार्टिकुलर एरिया पे ये इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए लो पोटेंसी पहला या शॉर्ट ड्यूरेशन जिसको कहते हैं, इसमें प्रोकैन और क्लोरोप्रोकैन आता है। इंटरमीडिएट पोटेंसी जो होता है उसमें लीडोकैन और प्रीलोकेनो आता है दोस्तों। हाई पोटेंसी या लॉन्ग ड्यूरेशन आप डेट्राकेन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके सरफेस एनेस्थीसिया और इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया के बारे में बता दिया गया है। आप देख लीजिएगा ये सब। हम चलते हैं बुक के अनुसार जो क्लासिफिकेशन दिया गया है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स में आता है, कोकेन आता है, हेक्साइलकेन आता है, साइक्लोमेथाकेन आता है, फिर एमिनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव जो कि ये भी ईस्टर का ही है। तो ये बेंजोकेन आता है, प्रोकेन आता है, बीटाकेन आता है, टेट्राकेन आता है। फिर लिडोकेन या एनालाइड डेरिवेटिव्स जो होता है इसमें आपको लिग्नोकेन आता है, प्री प्रीलिकोएन आता है, ईटीडोकेन आता है, और मिसलेनियस में आप यहाँ देख सकते हैं फिनाकेन और डुवेकेन होता है। इस पे स्टार लगा हुआ है, ये एग्जाम में ज़रूर आता है। इसका सिंथेसाइज भी आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों।
अब हम इसके सार के बारे में जानते हैं, लोकल एनेस्थीसिया के सार के बारे में। ये आपको वीक बेस होता है, जो वीक बेस होता है वो एम्फीफिलिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। फिर यहाँ देख लीजिए कि इसमें 3 सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, देखिए एराइल, मोएटी और यहाँ भी एराइल जो कि ये लिपोफिलिक होता है। यहाँ देखिए स्टेट दिया हुआ है, यहाँ आपको NH दिया हुआ मतलब एमिनिया दिया हुआ है। फिर एल्काइल चेन होता है, तो इस वाले पार्ट को हम एनालाइड या एमाइड कहते हैं, और इस वाले पार्ट को हम ईथर डेरिवेटिव्स कहते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो एराइल ग्रुप पाया जाता है, एल्काइल चेन पाया जाता है, एमिनो ग्रुप पाया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे ईस्टर डेरिवेटिव्स में क्या होता है। तो यहाँ आपको बेंजोकेन का एग्जांपल हम समझाते हैं दोस्तों कि ये एराइल ग्रुप और ये कार्बोनाइल ग्रुप हो जाता है दोस्तों। तो ये दोनों जो होता है ना, जब अटैच्ड होता है डायरेक्टली, तो एक्टिविटी ऑलरेडी जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है आपको। सेकेंड में देखिए कि क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि हम लगाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप NH2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यहाँ उसको लगा देते हैं तो क्या होता है कि उसका प्रॉपर्टी जो होता है ना, लोकल एनेस्थीसिया का जो पोटेंसी होता है वो ऑलरेडी इंक्रीज कर जाता है। फिर आप यहाँ देखिए कि यदि एराइल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में यदि कोई हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो मिथाइल ग्रुप लगाने से क्या होगा कि इसका एक्टिविटी जो होता है ना वो ऑलरेडी डिक्रीज कर जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं एमाइड या एनालाइड डेरिवेटिव्स, जो कि हम लिग्नोकेन का एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। तो यह बोला जाता है क्या कि यदि इस एरोमेटिक जो रिंग है इसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन के दोनों साइड में हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो ये अपना एक्शन जो होता है लंबे टाइम के लिए शो करता है दोस्तों। अब हम जान लेते हैं एमिनो ग्रुप के बारे में। तो सेकेंडरी और टर्सरी एमिनो ग्रुप जो होता है ना वो एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होता है। अब हम जो जिसका स्टार लगा हुआ था उसके सिंथेसाइज के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा सिंथेसाइज है। तो बेंजोकेन जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए टॉलिन में क्या होता है, नाइट्रेशन यदि करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोटोलिन बन जाएगा। फिर इसको KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन जाता है। फिर इथेनॉल के प्रेजेंस में स्टेरिफिकेशन होता है इसका, तो यहाँ आपको इथाइल पैरा नाइट्रोबेंजोएट मिल जाता है आपको यहाँ। फिर HNCl के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप का जुड़ जाना और ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना। तो यहाँ देखिए अब हाइड्रोजन जुड़ गया और ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो फाइनली हमको बेंजोकेन का मिल गया है स्ट्रक्चर। हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे इसके अगले सिंथेसाइज के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। इसका आपको नोट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।